हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैंने डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड स्टार्ट किया था। उसका पहला टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इसका दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया था, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में कर दिए। पहला पार्ट आप लोग देख लें ताकि यहाँ से आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो इक्वेशन 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। पहले पार्ट में CV इक्वल टू क्या था, 9n बाय न्यू एम क्यूब, इंटीग्रेशन लिमिट कितना था 0 टू न्यू एम एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय के टी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या था, e टू द पावर एच न्यू बाय के टी बाय अंडर ब्रैकेट क्या है ई एच न्यू बाय के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डी न्यू। इक्वेशन 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को हम लोग लेट कर लेंगे और लिमिट को चेंज, जब ये हम लोग कुछ टर्म को लेट कर लेंगे एच न्यू बाई के टी को, तो हमारा लिमिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कुछ कुछ टर्म को लेट करके डायरेक्ट हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड ने एज्यूम क्या किया कि लेट थीटा डी इक्वल टू एच न्यू एम बाय के इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिवाइड टेम्परेचर। इसको क्या मान लिया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिवाइड टेम्परेचर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एच न्यू बाई के टी इक्वल टू एक्स, यहां से देखिए एच न्यू बाई के टी, एच न्यू बाई के टी इक्वल टू एक्स। इसी जगह पर हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो यहां से न्यू का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो के टी बाय एच और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। और यहां से अगर हम डी न्यू का निकालते हैं तो इक्वल टू के टी बाय एच डी एक्स हो जाएगा। अब ऑल्सो हम लोगों ने क्या किया था, थीटा डी सॉरी यहाँ पर एच न्यू एम बाय के लिखा था, तो उसमें क्या किए हैं, टी से डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा डी बाय टी हो जाएगा इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, 5 मान लिए। जब हम लोगों ने इस टर्म को लेट कर लिया तो हमारा क्या होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो क्या लिमिट, न्यू टेंडिंग्स टू 0 व्हेन न्यू टेंडिंग्स टू 0 एक्स टेंडिंग टू 0 और न्यू टेंडिंग्स टू न्यू एम, और इस तरह से क्या हो जाएगा x टेंडिंग्स टू h न्यू m बाय के टी इक्वल टू 5। तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, एक तो हमारा 0 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मेरा x इक्वल टू x टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो इसी टर्म को इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोगों ने इस वैल्यू को जो यहाँ पर लेट किया है हम लोगों ने, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो CV इक्वल टू इतना, जो हम लोगों को क्या करना है कि जो ये वैल्यू हम लोग निकाले हैं इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना है, पुट कर देना है। तो हमारा इतना जो होगा वह आ जाएगा। CV इक्वल टू 9n बाय के टी बाय एच 5 का होल क्यूब। इंटीग्रेशन लिमिट कितना है, 0 टू इंफिनिटी सॉरी 5, और यहाँ पर x 4 का पावर 4 बाय एच स्क्वायर के क्यूब बाय सॉरी के क्यूब टी स्क्वायर, e टू द पावर कितना है x, और यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर के टी बाय एच डी एक्स। यहाँ पर क्या किया गया, मैंने सिंपली बताया हुआ है कि ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसी वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर देखिए e टू द पावर x, इस वैल्यू को हम x माने हुए हैं। इस तरह सब में हम लोग क्या किए, इसमें भी वैल्यू को पुट कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या था, डी न्यू का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला हुआ था, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन में जो कटेगा वो टर्म को हम लोग काट देंगे और ये इक्वेशन आपका बचेगा। कैसे, यहाँ से देखिए आपका के क्यूब, यहाँ से के क्यूब टी क्यूब, यहाँ से भी टी क्यूब, एक दो यहाँ टी स्क्वायर है कि यहाँ पर टी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर तो इस तरह से क्या बचेगा, CV इक्वल टू 9nk बाय 5 क्यूब। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर 4 बचेगा, और यहाँ पर ये टर्म बचेगा e टू द पावर x बाय e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ का dx बच जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इसके आगे भी हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं।
इक्वेशन 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। इक्वेशन 5 हम लोगों का क्या आया हुआ था, सी बी इक्वल टू 9nk/5 और इंटीग्रेशन x का पावर 4 e टू द पावर x बाय e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये इक्वेशन 5 हम लोगों ने पीछे कर लिया था। अब हम लोग को क्या करना है कि जो ये इंटीग्रेशन पार्ट है इसको हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे और फिर इक्वेशन 5 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो सी बी इक्वल टू ये क्या करेंगे हम लोग, इस इंटीग्रेशन पार्ट को हम लोग इस तरह पर ले लिए और दोनों टर्म को x टू द पावर 4 और e टू द पावर x को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर, एक बार क्या किए हम लोग कि इस टर्म को कांस्टेंट रखें और इसका हम लोग इंटीग्रेशन किए। फिर क्या करेंगे एक बार कि इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और x टू द पावर 4 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय e टू द पावर x माइनस 1 और लिमिट कितना है मेरा 0 to 5 और प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 4 e टू द पावर बाय e टू द पावर x माइनस 1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 5 4x क्यूब बाय e टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पर dx। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, जो ये हम लोग वैल्यू इसका इंटीग्रेशन पार्ट जो है हम लोग इक्वेशन 5 में हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है इक्वेशन 5 में 9nk/5 क्यूब यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर क्यूब छूटा हुआ है। अब ये टर्म को हम लोग क्या किए, ये माइनस वाला टर्म को हम लोग ये साइड ले गए हैं और 4 यहाँ पर x क्यूब बाय e टू द पावर x माइनस 1 को हम लोग आगे ले आए हैं। तो ये टर्म को हम लोग सिर्फ एडजस्ट किए हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि nk इक्वल टू क्या होता है, nk इक्वल टू r। ये हम लोग कहां से लाए इक्वेशन, फ्रॉम 5। ये इक्वेशन हम लोग 5 से लाए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग nk का वैल्यू क्या पुट करेंगे, r पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो nk का वैल्यू है हम लोग क्या पुट कर दिए, r पुट कर दिए। सी वी इक्वल टू यहाँ पर 9 है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम लोग इस 9 को तोड़े हैं तो 3r इक्वल टू 3r। अब क्या होगा कि यहाँ से तो 3 बच गया, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच गया। मान ली यहाँ पर 3 है तो ये 3 दोनों के लिए होगा, इसकी इस टर्म के लिए भी और इस टर्म के लिए भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 इंटू 4, यहाँ से ये 4 को हम लोग आगे ले लिए हैं और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 5 क्यूब और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आपको सेम रह जाएगा। और यहाँ से क्या बचा, x क्यूब बाय e टू द पावर x माइनस 1 और dx। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 था, इस 3 तो यहाँ पर भी इंटू होगा, ये 3 5 का पावर 4 बाय e टू द पावर 5 माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करना है कि इस वैल्यू को हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे d5। तो सी बी इक्वल टू 3r d5 और सी बी इक्वल टू 3r d5। इसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन डिवाइड फंक्शन जिसका नाम है डिवाइड फंक्शन, इस हम लोग इसके यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, डिवाइड फंक्शन। तो ये वैल्यू तो हम लोग जो डुलॉन्ग-पेटिट लॉ और आइंस्टीन थ्योरी में जो निकाले थे वो सेम वैल्यू आया, सिर्फ एक फंक्शन क्या मेरा जुड़ गया है d5। d5 को हम लोग बोलते हैं डिवाइड फंक्शन, वेयर d5 इज नॉन एज डिवाइड फंक्शन एंड कैन ओनली बी इवेल्युएटेड अंडर स्पेशल कंडीशन। ये स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, इवेल्युएट होगा। तो जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा तब ये इवेल्युएट होगा और जब टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल होगा तब होगा। तो सी बी इक्वल टू 3r जो हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ था, तीनों थ्योरीज में जो आया वो वैल्यू 3r, सी बी इक्वल टू 3r। मतलब कि क्या है, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा स्पेसिफिक हीट का वो कितना आ जाएगा, 3r के बराबर आएगा, जो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। और अब हम लोग को काम क्या करना है इस पर कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज करना चाहिए। तो दो स्पेशल कंडीशन होगा इसका जब d5 के लिए। अब चलिए हम लोग दो स्पेशल केस को हम लोग करते हैं कि d5 के लिए हम लोग कौन कौन सा केस आएगा और इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चलेगा। तो चलिए हम लोग दोनों केस को करते हैं।
अब आते हैं इसके हम पहले केस पर। तो पहला केस क्या है, व्हेन टी इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो ये जब टेम्परेचर हाई होगा तो तीनों लॉ जो हम लोग को दिया गया है, डुलॉन्ग-पेटिस लॉ, आइंस्टीन थ्योरी और आपका डिवाई थ्योरी, तीनों थ्योरी जब हाई टेम्परेचर होगा तो तीनों का जो वैल्यू आया है CV = 3R के बराबर आया है। तो ये जब हाई टेम्परेचर में होगा तो लगभग इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा उस एक हाई टेम्परेचर पर CV = 3R के बराबर। तो ये तीनों का लगभग सेम ही, लगभग क्या 100% तीनों का CV = 3R जो है वो वैल्यू सेम आया था। तो जब हम लोग का टेम्परेचर लो होगा, जब स्मॉल टेम्परेचर होगा, तब हम लोगों का करेक्शन जो दोनों लो फेल हुआ था। उसके बाद ये डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जब आया तो स्मॉल टेम्परेचर पर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं जब टेम्परेचर बहुत ही हाई है तब। देन x = hν/kT, हम लोग इतना लेट किए थे कि x = hν/kT। आप लोग चाहोगे तो पीछे देख सकते हो, इतना वैल्यू हम लोगों ने x = लिया हुआ था। ये जब क्या होगा, स्मॉल होगा, तो फाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। तो ये इक्वेशन हम लोग जो फाइनल आंसर निकाले हुए थे, CV = आपका CV = 3R d∅, इतना जो हम लोग निकाले हुए थे। इससे पहले वाला इक्वेशन में आप लोग जाओगे तो वहां पर देखोगे कि ये इक्वेशन हम लोगों का आया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, CV = 3R, यहाँ पर 4 × 3 था तो 12 कर दिए, और 5 का 5³ इतना हम लोग का वैल्यू था। अब हम लोग को जब ये टेम्परेचर हाई होगा तब यहाँ पर क्या था, e⁻x था, तो हम लोग क्या लेंगे 1 + x, जो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x का 1 + x, और यहाँ पर क्या था, ऐसा इक्वेशन था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 5, और यहाँ पर क्या था आपका x³ e⁻x - 1 था। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, e⁻x के लिए 1 + x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर था आपका e⁻5 - 1 था। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब फिर क्या बचेगा, यहाँ से फिर x बचेगा। तो एक x से हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब को काट देंगे तो x² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, केवल 3 बचेगा। 5 से 5 काट देंगे तो केवल 3 बचेगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, CV = 3R, यहाँ पर तो ये सेम रह गया, यहाँ पर x² dx - 3 हो गया। ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, x से हम लोग क्यूब को काट दिए तो x² बचा, और यहाँ पर 3 बचा। अब क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तक तो हमारा पार्ट कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5³ / 3, और यहाँ -3। अब जो यहाँ से कैंसिल आउट होगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ये 5³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो 4 में -3 करेंगे तो मेरा 1 आएगा। तो CV = यहाँ पर तो 1 हम लोग यहाँ पर मेंशन करें या ना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। CV = 3R, जो ये वैल्यू आया है CV = 3R, ये लगभग सबका तीनों का सेम आया था जो हाई टेम्परेचर पर। जब हाई टेम्परेचर था मेरा, इस ग्राफ को आप लोगों को याद रखना है कि डुलॉन्ग-पेटिस लॉ, ये क्या था कि CV = कितना था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर 3R के बराबर था। जो हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर जितना भी होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर देगा जिसका वैल्यू होगा 3R। ये तीनों का सही आया था। अब हम लोगों का जो मेन है वो देखना है कि जब टेम्परेचर स्मॉल होगा या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उस केस में मेरा क्या होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे केस में आते हैं। अब हम इसके दूसरे केस में आते हैं। पहला केस हमारा जब क्या था, टेम्परेचर जब बहुत ही हाई था तब। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज स्मॉल, जब टेम्परेचर स्मॉल होगा तब क्या होगा। व्हेन T is small, both phi and x are infinite, and second term within the bracket of equation 6 is becomes to with phi tending to infinity। जो हम लोग फाइनल आंसर लाए हुए थे CV = 3R d∅, उसके एक स्टेप ऊपर वाला इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन 6 आप लोग कर दोगे उसको, और
ये क्या करेंगे, उसका सेकेंड टर्म जो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारा क्या था कि 3 बाय e टू द पावर x माइनस 1 ऐसा कुछ था। तो ये क्या हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 5 था। तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तब क्या बचेगा इक्वेशन 6 से, सी भी इक्वल टू 3r इंटू 12 बाय 5 क्यूब ब्रैकेट इंटीग्रेशन x क्यूब dx बाय e टू द पावर x माइनस 1 बचेगा। बट हम लोग जानते हैं क्या, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इसका इंटीग्रेशन का कितना वैल्यू आएगा, पाई का पावर 4 बाय 15। ये आप लोगों को याद रखना है, ताकि इसका जब हम लोग अगर इंटीग्रेशन करने लगे तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस, ऑलरेडी ये बहुत ही लंबा है, इसका वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। और अगर इसको हम लंबा इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, जो आप लोगों को एग्जाम में करने में थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। तो इसीलिए कोशिश करना है कि पाई का पावर 4 बाय 15, ये आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू याद रखना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो कैंसिल आउट हुआ है इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए हैं। बाकी जो टर्म बचा, हम लोग वैल्यू लिए थे एक कि फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, थीटा डी बाय टी लिए हुए थे। इसका वैल्यू पीछे आप लोग जब देखोगे आप लोगों के पास डाटा होगा, उस डाटा को आप लोग देखोगे तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, थीटा डी बाय टी लिए हुए हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये टर्म तो आपका सेम रह गया। यहाँ से क्या हुआ, ये टी क्यूब को हम लोग ऊपर ले गए, ये टर्म टी को हम लोग क्या किए ऊपर ले गए। तो यहाँ पर पाई का पावर 4 ये आपका यहाँ आ गया। अब ये टर्म को हम लोग ऊपर ले गए तो जब टी बाय डी थीटा डी, अब इसका क्यूब हो गया। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम हटा दिए हैं, सीधी प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब। इसका नाम है हम लोग डिवाइड टी क्यूब लॉ। आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिवाइड टी क्यूब टी टू द पावर क्यूब लॉग के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन डिवाइड थ्योरी ना हो करके ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, डिवाइड टी क्यूब लॉ। तो ये इक्वेशन क्या बताता है हम लोगों को, स्पेसिफिक हीट वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जैसे ही टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा, मतलब नीचे की ओर आएगा, तो स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था डुलॉन्ट-पेरेट्स लॉ, आइंस्टीन थ्योरी, दोनों जो प्रॉब्लम था वो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वो स्पेसिफिक हीट को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो चीज को सॉल्व नहीं कर पाया था, जिसके बाद ये डिवाइड थ्योरी आने के बाद इस चीज को सॉल्व किया कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज नॉन एज डिवाइड टी क्यूब लॉ। और इसका ग्राफ आप लोग ऐसे बना दोगे, इस साइड में सी डी और यहाँ पर टी बाय थीटा डी, इस एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन। ये क्या बतला रहा है हम लोगों को कि टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज किया है वैसे स्पेसिफिक हीट भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये आप लोगों का एक कंप्लीट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा रिविजन करोगे तभी आप लोग इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, वरना बहुत सारे इसमें ऐसे टर्म्स भी हैं जो आप लोग वहां पर जाके भूल जाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए एग्जाम में उतना ही आसान होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें। और कोई नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल के बारे में उनको जरूर बताएं। थैंक यू।